किसान भाइयों, सितंबर का महीना ख़त्म होने को है और इस समय जो किसान भाई मटर की खेती करना चाहते हैं वह लग गए हैं कि हम कौन सी अब की बार वैरायटी लगाएं कि हमारा उत्पादन पहले आ जाए और समय पे हो जाए उत्पादन, जिससे उन्हें बढ़िया उत्पादन भी मिल जाए, बढ़िया रेट भी मिल जाए और जो उनका उत्पादन होने वाला है वह क्वालिटी वाला रहे, जिससे जब भी वह मार्केट में अपनी फसल को लेकर के जाएं तो उनकी फसल सबसे पहले बिके और सबसे अच्छा रेट दे। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ वैरायटियों को आपको बताएंगे जो आप लगा करके यह सभी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। जो वैरायटियां हम आपको यहाँ पर आज बताने जा रहे हैं, इसमें जो हम खेती कर चुके हैं उसका अनुभव प्लस कुछ किसान जो कर चुके हैं इन वैरायटियों की खेती और मार्केट में जो रिसर्च है, ये सारी चीज़ें हम करके आप लोगों के लिए कुछ छांट करके वैरायटियां लाए हैं। इसमें हम सरकारी और प्राइवेट दोनों ही प्रकार के बीजों का चयन किए हैं, जिससे आपको जो अच्छा उत्पादन है ये मिल सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम प्राइवेट कंपनियों की ही बीज यहाँ पर शामिल किए हैं और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सरकारी जो बीज होते हैं उनको हम शामिल किए हैं। जो सबसे अच्छा हो सकता है दोनों तरफ से उन्हीं को शामिल किया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहले नंबर पे कौन सी है। अगर हम बात करें सबसे पहले वैरायटी की तो ये है हमारी पंत सब्जी मटर 3 और इसका जो प्रोडक्शन होता है ये 40 क्विंटल प्रति एकड़ के करीब होता है। इसके जो पौधे होते हैं यह बौने किस्म के होते हैं और यह जो उत्पादन जो पहली तुड़ाई आपको मिलती है यह 60 से 65 दिन में मिलती है और इसके जो दाने होते हैं यह लगभग 8 से 10 दाने होते हैं। ये जो वैरायटी है यह आप अगेती किस्मों में चयन कर सकते हैं और बुआई कर सकते हैं, जिससे आपको पहले उत्पादन मिल सके। अब हमारी दूसरी जो वैरायटी है ये है अर्ली दिसंबर। अर्ली दिसंबर का जो प्रोडक्शन होता है यह लगभग 50 क्विंटल प्रति एकड़ के करीब होता है और जो इसका उत्पादन पहली तुड़ाई का होता है उसमें आपको लगभग 55 से 65 दिन लग जाते हैं। इसके जो पौधे होते हैं यह मध्यम आकार के होते हैं और अगर आप अगेती में करना चाहते हैं तो आप अर्ली दिसंबर और पंत सब्जी मटर 3 ये दोनों को लगा सकते हैं। अब हमारी तीसरी जो वैरायटी है ये है आज़ाद 3 और यह आज़ाद 3 मटर जो है मध्यम अवधि की फसल है। इसमें आपको जो उत्पादन मिलता है यह 40 क्विंटल के लगभग आपको मिल जाता है प्रति एकड़ और जो इसके पौधे होते हैं यह मध्यम ऊंचाई के होते हैं और इसमें जो फलियां लगती हैं यह 6 से 7 दाने की लगती हैं और इसको आप लगा सकते हैं मध्य अवधि के लिए। और अब जो हम आगे बात करने वाले हैं चौथे नंबर पे हमारी जो वैरायटी आती है यह है GS10। यह जो है प्राइवेट कंपनी की बीज आती हैं और इसका जो प्रोडक्शन होता है यह 50 क्विंटल प्रति एकड़ होता है और जो पहली तुड़ाई आपको मिलती है ये लगभग 80 दिन लग जाते हैं इसको। और इसकी जो फलियां लगती हैं उसमें जो दाने लगते हैं वह 8 से 10 दाने लगते हैं एक फली में और जो पौधे का आकार होता है यह मध्यम आकार का होता है। और हम आपको बता दें कि इसकी खेती हम कर चुके हैं, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और अब हम आते हैं जो हमारी पांचवी वैरायटी है ये है AP3। जो हमारी AP3 वैरायटी है ये भी जो है GS10 जैसी गुणवत्ता रखती है। इसका जो उत्पादन होता है लगभग 50 क्विंटल के करीब होता है और इसमें जो दाने लगते हैं ये 8 से 10 दाने लग जाते हैं। ये भी प्राइवेट कंपनी के बीज है और जो पौधे का आकार होता है यह मध्यम पौधे का आकार रहता है और जो इसका आपको प्रोडक्शन मिलता है लगभग 70 दिन के करीब लग जाते हैं। अब अगर हम छठी वैरायटी की बात करें तो छठी वैरायटी में हमारी आती है आर्किल। आर्किल का जो प्रोडक्शन होता है यह लगभग 45 क्विंटल प्रति एकड़ के करीब होता है और इसका जो पौधा होता है यह बौना किस्म का होता है, लेकिन इसकी जो पौधे की वृद्धि होती है ये काफ़ी तेज होती है। इसके पौधे की साइज जो रहती है लगभग 45 सेंटीमीटर के करीब रहती है और जो आर्किल की पहली तोड़ाई होती है यह 60 से 65 दिन के लगभग हो जाती है और इसके जो दाने होते हैं, जो फलियां होती हैं उसमें 8 से 10 दाने आपको मिलते हैं। तो मतलब आपकी जो GS10 है, AP3 है और जो आर्किल है इसमें जो दाने मिलते हैं आपको 8 से 10 दाने मिल जाते हैं और क्वालिटी का प्रोडक्शन मिलता है। अब हमारी जो सातवीं वैरायटी है ये है बोनविले। जो हमारी बोनविले जो वैरायटी है इसका जो प्रोडक्शन हमें मिलता है लगभग 50 से 55 क्विंटल प्रति एकड़ के करीब प्रोडक्शन मिल जाता है और इसके जो पौधे होते हैं ये मध्यम ऊंचाई के होते हैं और जो हमारी पहली तुड़ाई होती है लगभग 80 से 90 दिन लग जाते हैं और इसका जो फलियां होती हैं उसमें जो दाने लगते हैं वो भी लगभग 8 से 10 दाने के करीब लग जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं अगेती, मध्यम
और लेट वैरायटी। तो अगर अगेती आप करना चाहते हैं तो उसमें पंत सब्जी मटर 3 और आज़ाद 3 इन दोनों का चुनाव कर सकते हैं। अर्ली दिसंबर का चुनाव कर सकते हैं। और जो आपकी GS10 है, AP3 है, आर्किल है और बोनविले है, ये सब जो वैरायटियां हैं यह आपकी लेट वैरायटी की वैरायटियां हैं। अगर आप इसको लगाते हैं तो जो आपका उत्पादन है ये थोड़ा सा लेट मिलता है, लेकिन अगर आप इसकी अगेती बुआई करते हैं तो आपको जो भी समय है उसमें थोड़ा सा कमी मिल जाती है, जिससे जो आपका प्रोडक्शन है मार्केट में पहले आ जाता है। लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि बहुत पहले मार्केट में आ जाए, तो ऐसे में आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए पंत सब्जी मटर 3 और आज़ाद 3 और अर्ली दिसंबर लगाने की। तो ये कुछ वैरायटियाँ थी जो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर GS10 है, AP3 है, आर्किल है और बोनविले, ये जो वैरायटियाँ हैं यह मार्केट में तहलका मचा के रखती हैं। और जो यहाँ पर अन्य वैरायटियाँ हम बताए हैं वो थोड़ा सा 9 से 10 का अंतर होता है। तो अब आप अपने समय के हिसाब से और आप प्रोडक्शन अपना कब लेकर के आना चाहते हैं मार्केट में, उस हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। हम यहाँ पर पूरी जो कोशिश किए हैं कि आप लोगों के लिए जो समय पे उत्पादन, अच्छा उत्पादन और अच्छी क्वालिटी का और अगेती हो सके, जिससे आप लोगों को रेट अच्छा मिल सके। तो आप अभी तक कोई वैरायटी लगाए हैं तो वह कौन सी वैरायटी की आप मटर की खेती किए हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके मटर में जो है किन किन समस्याओं का आप लोगों को सामना करना पड़ा है, कौन से रोग आपको ज़्यादा परेशान किए हैं, ये कमेंट करके बताएं, जिससे अन्य किसान भाई भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ, जान पाएँ, उन्हें पहले से जानकारी हो पाए। अगर आप चाहते हैं कि मटर के अन्य वीडियो आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान।